देखो बच्चे, हम सब ऑफलाइन में क्लास जहाँ तक छोड़े थे उसके आगे यहाँ पर देखिए 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। गोलीय सतह में अवतल दर्पण के लिए सिद्ध करें कि म्यू 2 बटा भी माइनस म्यू 1 बटा यू बराबर म्यू 2 माइनस म्यू 1 बटे आर को सिद्ध करना है। ठीक है ना। तो इस सब को इसको हम क्या कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं। अगर जो आपको क्लास सही लगेगा, ठीक है, तो आप बताइएगा। इस प्रकार से हम क्लास आपका लेते रहेंगे। ठीक है। तो देखिए ये अवतल दर्पण हम सबसे पहला पढ़े और इसको हम सब म्यू 2 माने और इसको हम सब म्यू 1 मारे। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर देखिए म्यू 2 ज़्यादा है, म्यू 2 ज़्यादा है किससे, म्यू 1 से। ठीक है ना। ये ज़्यादा है, ये कम है। तो आपको पता है कि जो ज़्यादा होता है उसे हम सब सघन, ये हम सबको क्या कहते हैं, विरल कहते हैं। चलिए ये पी हो गया, इसको हम सब सी बोले ये, और यहाँ पर हम सब ओ बोल दिए। यहाँ से ऑब्जेक्ट से क्या किए, एक किरण को यहाँ से खींचे, और जैसे ही बाबू यहाँ से ऑब्जेक्ट से एक किरण खींचे तो और पिछले क्लास आपको बताए थे कि ये कहाँ से जा रहा है। तो सबसे पहले क्या है, म्यू 1 कम है। जो कम होता है उसे हम सब विरल कहते हैं, जो ज़्यादा होता है उसे हम सब सघन कहते हैं। तो जो किरण जा रही है कहाँ से जा रही है, विरल से सघन की ओर। तो यहाँ पर एक बात बताए थे आपको, इस पर एक अभिलंब खींचते हैं। तो सी से क्या करेंगे, इस पर एक अभिलंब खींच लेंगे। ठीक है ना। वो कितना डिग्री का होगा, सतह से कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। इसीलिए क्या किया, सतह से यहाँ पर 90 डिग्री का एक अभिलंब डाल दिए। और जैसे ही अभिलंब डाले तो आपको पता, हम पिछले क्लास बताए थे, एक माध्यम से जैसे ही चेंज होगा तो ये वाला किरण जो था वो इस प्रकार से निकल जाता। लेकिन ये दूसरे माध्यम में जाने से तो क्या होता है, यह हम आपको बताए थे विरल से सघन में जाएगा तो क्या होगा, यह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। और जब ये अभिलंब की ओर मुड़ेगा तो ये हो जाएगा आर। ये पूरा क्या है छुटका, तो पूरा आई है। और यहाँ से क्या होगा, यही किरण यहाँ से आएगा और यहाँ पर जब जहाँ बनेगा उसको हम सब आई कहेंगे। आई मतलब ये वस्तु का प्रतिबिंब है। ये आर, तो ये भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यहाँ पर इसको मान लेते हैं अल्फ़ा, इसको मान लेते हैं बीटा, इसको मान लेते हैं गामा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अब हम सब क्या करेंगे, त्रिभुज। यहाँ से देखिए एक अभिलंब ये वाला खींच लीजिए, त्रिभुज को मान लीजिए ए और पी हो गया। तो सबसे पहले हम त्रिभुज किस में लेके चलेंगे, ए, त्रिभुज ए सी ओ में, त्रिभुज ए सी ओ में। ठीक है ना। तो जल्दी से और बताइए इसका वाही कौन कौन होगा। तो वाही जो होगा हम आपको बताए थे, दो अष्टक कोण के योग को हम सब क्या कहते हैं, वाही कहते हैं। तो गामा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस आई। तो यहाँ पर इसलिए आई अगर जो इधर आएगा तो इधर क्या हो जाएगा, गामा माइनस अल्फ़ा। ये पहला हो गया। अब जल्दी से और हमको बता दीजिएगा, त्रिभुज ए सी आई में, ए सी आई में इसका वाई कौन, गामा बराबर ये कितना, ये त्रिभुज ए सी आई में, त्रिभुज ए सी आई में बोल रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, बीटा प्लस आर। तो जल्दी से और इसीलिए आर बराबर क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा। चलते हैं आगे की ओर। पिछले क्लास हम सब पढ़े थे किसके नियम से, स्नेल के नियम से। स्नेल महाराज का क्या कहना था, साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू। पिछले क्लास पढ़ लिए थे। तो यहाँ हम सब क्या देखिए, दो माध्यम है, एक ये। तो इसीलिए ये पहला माध्यम से दूसरा माध्यम में जा रहा है तो इसको 1 इसको 2 मान लेंगे। तो साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू हो जाएगा म्यू 2 बटे म्यू 1। तो साइन आई का मान कितना है, ये है। तो साइन आई का मान हम सब क्या रख देंगे, गामा माइनस अल्फ़ा, और नीचे क्या हो जाएगा, साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, आर का मान है गामा माइनस बीटा इक्वल टू 2 म्यू 2 बटा म्यू 1। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर जो साइन बहुत कम होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम साइन को काट भी सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा गामा माइनस अल्फ़ा और गामा माइनस बीटा बराबर म्यू 2 बटे म्यू 1। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ तिरछा गुना करने पर, तो तिरछी गुना कर देंगे तो इसका हो जाएगा म्यू 1 गामा माइनस अल्फ़ा गामा माइनस अल्फ़ा और बराबर
यहाँ पर हो जाएगा म्यू टू गामा माइनस बीटा, ठीक है ना। तो जल्दी से और अब इधर सुनते हैं। यहाँ पर गामा जो है, यहाँ पर एक चीज़ और कर लेते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा बहुत कम होने पर देखिएगा तो म्यू1 यहाँ पर बहुत कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 गामा माइनस 10 अल्फ़ा, ये आपको पिछले क्लास में बताए थे, ठीक है ना, बराबर म्यू2 10 गामा माइनस 10 बीटा। तो म्यू2 बराबर 10 गामा, गामा ये वाला त्रिभुज है, तो बस यही लेना है हमको, बस यही त्रिभुज के बारे में सोचना है, गामा इसी का निकालना है। तो ये गामा थीटा मान लेते हैं, इधर क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला ये लंब होता है 10 गामा मतलब लंब बटा आधार, तो लंब हो जाएगा AP बटा CP माइनस 10 अल्फ़ा, तो अल्फ़ा के लिए ये पूरा, तो अल्फ़ा के लिए हो जाएगा बाबू 10 अल्फ़ा हो जाएगा AP बटा PO बराबर म्यू2। इसी प्रकार से इसमें 10 गामा का हो जाएगा AP बटा CP माइनस 10 बीटा का हो जाएगा AP बटा PI। अब क्या करते हैं, यहाँ पर म्यू1 होगा, तो म्यू1 इसमें कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन दिख रहा है क्या AP। अब क्या करेंगे तो ये हो जाएगा CP माइनस OP, इधर भी क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, म्यू2 को क्या किए AP कॉमन ले लिए, तो ये हो जाएगा 1 CP माइनस 1 PI, यहाँ से ई ख़त्म, तो सॉरी ये 1 होगा, म्यू1 बराबर 1 CP को हम सब क्या कहेंगे, ये हो जाएगा CP मतलब क्या है, ये R है, त्रिज्या R बड़ी R, और यहाँ पर OP क्या हो जाएगा, O मतलब वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को हम सब U से सूचित करते हैं, यहाँ हो जाएगा म्यू2, यहाँ पर CP क्या है, CP हो जाएगा R, और यहाँ पर PI क्या है, तो यह वस्तु की त्रिज्या प्रतिबिंब को हम सब V से लिखते हैं। तो चलते हैं बाबू आगे की ओर। अब क्या करते हैं इसको देखिए, ये बराबर नहीं है, म्यू1 है। अब म्यू1 बटा R माइनस म्यू1 बटा U बराबर म्यू2 बटा R माइनस म्यू2 बटा V। चलते हैं इधर देखिए, ये जो था इसमें क्या किए गुना कर दिए, तो ये म्यू1 बटा R, यहाँ म्यू1 बटा U, और यहाँ म्यू2 बटा R, ये ऐसे। चलते हैं देखिए, अब हम सब क्या करेंगे, इसको इस वाला को हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करते हैं, इसको V को इधर ले आते हैं, तो V जैसे ही इधर आएगा तो क्या हो जाएगा म्यू2 V प्लस हो जाएगा माइनस म्यू1 बटा U बराबर, इधर क्या हो जाएगा म्यू2 बटा R माइनस म्यू1 बटा R, तो बाबू म्यू2 बटा V माइनस म्यू1 बटा U बराबर, ये क्या हो जाएगा म्यू2 माइनस म्यू1। यही हम सबको सिद्ध करने के लिए कहा था, ठीक है ना। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो बोलिएगा, इसी प्रकार से फिर हम आगे वीडियो डालते रहेंगे।